हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग फ्लश डोर इंस्टॉलेशन को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम लोग उसका पूरा कॉस्ट निकालेंगे विथ मटेरियल एंड लेबर। अगर आप लगवाना चाहते हो अपने घर में फ्लश डोर तो उसका क्या कॉस्ट आ सकता है, मटेरियल और लेबर के साथ साथ उसी को लेके हम लोग बात करेंगे। और ये 2024 के हिसाब से है। आजकल के कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं कि फ्लश डोर को एक फैशन की तरह दिखाया जाता है। मतलब घर के अंदर कैसा भी कुछ रहे, लेकिन अगर फ्लश डोर को बाहर से बहुत अच्छा जगमगाता हुआ कुछ अच्छे तरीके से लगवा दो तो उसका एक लुक ही बदल जाता है, कुछ दिखने में वो अलग सा दिखने लगता है। इसलिए आजकल के ट्रेंड में फ्लश डोर का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको लगवाने का एक और रीज़न ये भी है कि ये दिखने में अट्रैक्टिव तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है और आपके बजट के अंदर में भी ये आसानी से आ जाता है। अगर आपका बजट कम है तो भी आपके बजट में आ जाता है, साथ में अगर आपका हाई है तो इसमें एक से एक बढ़कर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाती है जो देखने में एकदम चार चांद लगा देती है आपके डोर पे। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये आपको सेफ्टी, प्राइवेसी और लॉन्ग टाइम तक आपको अच्छा सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अपने घर में फ्लश डोर लगवाना चाहते हैं लेकिन आपको कॉस्ट को लेके, उसके खर्चे को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आपको मैं पिन से लेके, स्क्रू से लेके, हिंज से लेके सब चीज़ इसमें बताऊंगा। इसमें आपको प्लाईवुड, लैमिनेट, एडहेसिव जो यूज़ करेंगे, हिंज हो गया, टावर बोल्ट हो गया, लॉक हो गया, उसमें जो रबर हम लोग स्टॉपर लगाते हैं वो हो गया, स्क्रू हो गया, साथ में जो मटेरियल को लगाने की जो लेबर लगेगा, कॉस्ट, वो सभी, मतलब हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आपका आज डोर इंस्टॉलेशन, फ्लश डोर इंस्टॉलेशन से लेके सारा डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। तो अगर आप फ्लश डोर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, आप खरीदने जाने वाले हैं या इंस्टॉल करवाने वाले हैं अपने घर में, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा या जो लगवाना चाहते हैं उनसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी एक अच्छा खासा एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले कि फ्लश डोर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़ों को कंप्रेस करके पेस्ट किया जाता है और उससे एक डोर बनाया जाता है, उसी को हम लोग फ्लश डोर कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। समझ में आ गया? ये हाई प्रेशर पे चिपकाया जाता है, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और ये आपको लॉन्ग टर्म तक सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट दोनों में ही यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट को देख लेते हैं सबसे पहले। और मैं यहाँ पे कॉस्ट को बताने के लिए घर के एंट्रेंस में जो मेन डोर होती है, जो हमारा लगता है 8 फीट बाई 4 फीट का, उसको लेके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सभी चीज़। तो अगर आपके घर में आप अंदर वाले रूम में, बेडरूम में लगाना चाहते हो, जो कि हमारा जनरली होता है 7 फीट बाई 3 फीट का या 8 फीट बाई 3 फीट का, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप पूरा उसका भी खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है जो मैं अभी रेट बताऊं, ये हो सकता है आपके लोकेशन पे कुछ फ्लक्चुएट करे, प्लस माइनस हो सकता है, तो उस पर आप लोग गौर कर लीजिएगा। ये लोकेशन पे, मटेरियल के क्वालिटी पे, ये सब पे डिपेंड करता है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे फ्लश डोर है। जो हमारा फ्लश डोर का साइज़ है, मतलब जो डोर की ओपनिंग है, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये हाइट है आपका 8 फीट और जो इसका चौड़ाई है ये है आपका 4 फीट। ठीक है, तो इस डोर में जब हम लोग यहाँ पे फ्लश डोर लगाएंगे तो उसमें सबसे पहला जो मटेरियल हमारा यहाँ पे आता है वो है आपका प्लाईवुड। ठीक है, जिसको हम लोग बोर्ड भी बोलते हैं, प्लाईवुड। ठीक है, तो ये 8 बाई 4 में सबसे पहले तो हमारा फ्रेम लगता है। ठीक है, फ्रेम के बाद हमारा शटर लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा बाहर के माप का ही ले ले हैं। तो प्लाईवुड हमारा टोटल कितना क्वांटिटी यहाँ पे लगने वाला है, क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा लगेगा ये 8 फीट बाई 4 फीट का जो प्लाई हमारा लगेगा। ठीक है, तो 8 चौके 32, 32 स्क्वायर फीट हो गया। तो 32 स्क्वायर फीट का हमारा एक बोर्ड लगने वाला है, प्लाईवुड लगने वाला है, जो कि हमारा यहाँ पे डोर बनने में मदद करेगा। समझ में आ गया? अब चलिए बात करते हैं रेट को लेके। तो अगर आप अभी जनरली मार्केट में जाओगे और सेंचुरी प्लाई का अगर आप लेते हो बोर्ड, और हाँ, इसका मैं थिकनेस बताना भूल गया, ये प्लाईवुड का थिकनेस जो यहाँ पे रहेगा वो 35 mm रहेगा। 35 mm का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बोर्ड, जिससे हम लोग फ्लश डोर को बनाएंगे। तो अगर आप सेंचुरी का ले लेते हो ना, तो सेंचुरी का रेट जो है वो लगभग आपका भी पड़ जाता है 160 रुपये के आसपास। वैसे ये 170 भी जाता है, 175, 180 भी जाता है, 165 भी हो जाता है। तो एवरेज मैंने 160 यहाँ पकड़ा है। मार्केट में आप जाओगे तो 165, 70 भी ले सकते हैं, तो रेट करके आप लोग ले सकते हो। अब चलिए, रेट तो इतना हो गया, 160 रुपया क्या पर स्क्वायर फीट।
तो टोटल प्लाईवुड का कॉस्ट कितना आ गया, टोटल प्लाईवुड का कॉस्ट आपका आ जाएगा, हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना है 32 गुने 160, ठीक है। ये आपका आ जाता है 5120 रुपया। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसका मटेरियल है जिसका हम लोग को रेट निकालना है वो है आपका लैमिनेट। तो लैमिनेट हम लोग निकालेंगे। ये लैमिनेट का जो स्पेसिफिकेशन है वो है आपका 1 mm का, 1 mm वाला हम लोग यहाँ पे लैमिनेट लगवाने वाले हैं, ठीक है। बहुत कोई क्या होता है कि विनियर भी लगाते हैं, आप लगा सकते हो, थोड़ा कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लैमिनेट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और लैमिनेट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 32 + 32, यानी कि जो डोर होती है ना उस डोर के हम लोग सामने भी लगाते हैं और पीछे भी लगाते हैं, 32 + 32 यानी कि सामने और पीछे मिलाकर, तो ये आपका हो जाता है 64 स्क्वायर फीट। अब इस लैमिनेट की रेट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में अगर आप जनरली देखोगे तो आपको 45 रुपये से 40 रुपये से 50 स्क्वायर फीट ऐसे आपको मिल जाता है। मैं यहाँ पे 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट एक पकड़ता हूँ, ठीक है। ये सब जो रेट मैं पकड़ रहा हूँ ये हमारे कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट पे आता है, ये सब रेट वही रेट मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। तो टोटल लैमिनेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल आपका 64 स्क्वायर फीट लगने वाला है और 1 स्क्वायर फीट के लिए रेट है आपका 50 रुपया, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3200 रुपया का। तो हमारा ये कॉस्ट निकला है, ये कॉस्ट निकला है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मटेरियल हमारा यहाँ पे लगने वाला है वो है आपका एडहेसिव, यानी कि फेविकॉल अगर आप जो भी बोल लो, एडहेसिव। इसका जो क्वांटिटी आपका यहाँ पे लगने वाला है ना, ठीक है, जनरली देखा जाए तो 7x3 का अगर दरवाज़ा है ना तो उसमें 2.5 किलो आपका लगता है और यहाँ पे हम लोग का जनरली 8x4 का कर रहे हैं 32 स्क्वायर फीट, तो इसमें आपका 4 kg आ जाएगा, ठीक है। 4 kg आपका एडहेसिव लगेगा। तो 5 किलो 10 किलो का जो जार आता है वो लगेगा, वैसे हम 4 kg के ही कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 100 रुपये पर kg पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा एडहेसिव का, टोटल कॉस्ट फॉर एडहेसिव आपका आ गया 4 kg लगेगा और 100 रुपये है आपका, यानी कि 400 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। ये 400 रुपये हो गया। नेक्स्ट जो मटेरियल हमारा यहाँ पे लगने वाला है आपका वो है आपका हिंजेस, ठीक है। हिंज मतलब कब्जा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आपका 7x3 का डोर है तो उसमें हम लोग 3 कब्जा लगाते हैं 5 इंची वाला, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये 8x4 का डोर है तो यहाँ पे जो हिंजेस हमारे लगेंगे उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपका होगा 6 इंच वाला। अगर 6 इंच बहुत आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप कम से कम मिनिमम जो आपको यहाँ पे रखना है वो तो आपको रखना ही होगा 5 इंच का। 5 इंच से कम का आप हिंजेस मत लगाइएगा अपने डोर में। और कितना नंबर्स लगाना है, क्वांटिटी कितनी लगेगी इसकी, तो ये आपका 4 नंबर्स लगेगा। 8 फीट का डोर है, 4 फीट चौड़ा है, तो आपको 4 तो लगाना ही लगाना है। अब इसकी रेट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो रेट ये आपका पड़ जाता है 120 रुपये पर पीस। वैसे क्वालिटी पे डिपेंड करता है, 100 रुपये में मिल जाएगा, 110 में ही मिल जाएगा। रेट क्वांटिटी आपका ये जो इसकी रेट जो है वो आपके क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर 4 लगने वाला है और एक का है 120 रुपया, तो 12 4 जो 48, 480 रुपया ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है यहाँ पे वो है आपका टावर बोल्ट। टावर बोल्ट जिसको किल्ली भी हम लोग बोलते हैं, छिटकुन्नी भी बहुत कोई बोलते हैं इसको। टावर बोल्ट जो घर के ऊपर में हमारा लगता है, आप साइड में सबका फ़ोटो तो देख ही रहे होगे। तो टावर बोल्ट हमारा टोटल कितना लगने वाला है, 2 लगेगा, एक ऊपर लगेगा, ठीक है, एक ऊपर लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका डोर है ना, तो एक तो यहाँ पे ऊपर लगेगा और एक साइड में नीचे लगता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटिटी आपका 2 लग जाएगा, 2 नंबर्स। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये आपका होगा 6 इंच, 6 इंच लंबा आपको लगेगा। तो इसका रेट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जनरली आपका आ जाता है 60 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपये में। 80 रुपये वाला ले लेना, वो अच्छा रहता है, तो वो कम किया जाएगी। तो पर पीस का रेट हो जाएगा 80 रुपया। तो टोटल कॉस्ट इसका हो गया टावर बोल्ट का 2 × 80 आपका हो गया 160 रुपया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को अब निकालना है मटेरियल का कॉस्ट वो है आपका लॉक। बिना लॉक के तो आप फ्लश डोर लगाओगे नहीं। लॉक बहुत तरह के आते हैं, जैसे सेंसर वाले, ऑटोमेटिक होते हैं, पासवर्ड आप लगा सकते हो। उसके बाद मोटाइज टाइप का लॉक होता है, वो भी लगा सकते हो, विथ हैंडल रहता है ना, उसमें भी 3 टावर सेफ्टी रहती है, तो ये भी अच्छा होता है मोटाइज वाला। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये आपका 1 नंबर लगेगा, 1 नंबर्स जो कि बाहर से लगेगा। इसका जो रेट होता है ना ये 1500 से 2000 के आसपास, 2200 ऐसे लग जाता है, तो मैं 2000 इसका पकड़ रहा हूँ रेट। तो इसका कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट
एक ही लगाना है ना तो 2000 रुपये ही होगा, ठीक है। 1 × 2000 ये आपका हो गया 2000 रुपये का। तो ये हो गया आपका लॉक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो मटेरियल लगने वाला है वो है आपका डबल लेग रबर स्टॉपर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रबर स्टॉपर भी लगाएंगे ताकि दरवाज़ा खुद से बंद ना हो जाए। रबर स्टॉपर ये कितना लगेगा, इसकी क्वांटिटी 1 रहेगी और इसका जो रेट है वो आपका आ जाता है 100 रुपये के आसपास, ठीक है। 100, 110, 80 जैसे लोग ऐसे पड़ जाता है। मैं यहाँ पे कॉस्ट 100 रुपया पकड़ रहा हूँ। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम यहाँ पे आपका लगने वाला है वो है आपका स्क्रू लगेगा। विनियर वगैरह को सबको पेस्ट वेस्ट करने के लिए हम लोग को पिन करना पड़ता है, ठीक है। स्क्रू और आपका यहाँ पे लगने वाला है मास्किंग टेप, ठीक है। मास्किंग टेप भी हमारा यहाँ पे लगेगा। तो स्क्रू और मास्किंग टेप लेकर आपका यहाँ पे मोटा मोटी पकड़ लीजिए, आपका 150 रुपया पड़ेगा सब मिलाकर। तो टोटल कॉस्ट ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गई टोटल मटेरियल की कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ से टोटल मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा जो टोटल प्लाईवुड का कॉस्ट था, लेमिनेट का कॉस्ट था, एडेसिव का कॉस्ट था, हिंज, टावर बोल्ट, लॉक, रबर स्टॉपर और स्क्रू एंड मास्किंग टेप, ये जो है ना इन सबको अगर जोड़ दोगे तो आपका टोटल मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग लेबर का कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं हम लोग। 5120 प्लस 3200 लेमिनेट का कॉस्ट था, एडेसिव का था 400, हिंजेस का कॉस्ट था 480, टावर बोल्ट का कॉस्ट था 160, उसके बाद हमारा लॉक का कॉस्ट था 2000, रबर स्टॉपर का था 100 और 150 हमारा है स्क्रू एंड मास्किंग टेप का। चलिए इसको कैलकुलेट करके पहले देख लेते हैं ये कितना आता है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 11,610 रुपया, ठीक है। 11,610 रुपया। तो ये टोटल हमारा मटेरियल का कॉस्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लेबर का रेट देख लेते हैं। जो लेबर इसको लगाएगी उसका कॉस्ट आपका कितना यहाँ पड़ने वाला है। तो लेबर कॉस्ट जो होती है ना वो पर स्क्वायर फीट पे हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, टोटल है हमारा 8 के 32 स्क्वायर फीट जो हमारा डोर का साइज़ है, ठीक है। 32 स्क्वायर फीट। अगर जनरली देखोगे ना तो जो लेबर कॉस्ट हमारा यहाँ पे पड़ जाता है और फिक्सिंग एंड मेकिंग का जो कॉस्ट लेते हैं वो रेट आपका यहाँ पे पड़ता है 70 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। बहुत जगह इसको 60, 65 में भी करते हैं, 75, 80 भी पकड़ते हैं। जैसी लेबर रहती है वैसे उसका कॉस्ट लेता है। जैसा काम रहेगा, मटेरियल बहुत हाई एंड की है तो थोड़ा लेबर रेट भी आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जनरल एक बात करें रेट फॉर फिक्सिंग एंड मेकिंग की तो ये आपका पड़ जाएगा 70 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस हिसाब से टोटल लेबर कॉस्ट हमारा कितना आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 32 × 70, ये आपका आता है 2240 रुपया, ठीक है। ये हो गई आपकी लेबर कॉस्ट। मोटा मोटी तो बहुत अच्छा कर रहे हो ना तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में दोगे तो इसको 2000 में दे सकते हो। 2000 से 2500 तो आपका लगेगा ही खर्चा एक अच्छा डोर, मेन डोर को सजाने के लिए, बनवाने के लिए। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जा रहा है, मटेरियल और प्लस लेबर को लेके वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पड़ जाता है, मटेरियल का आपका रेट आया था, मटेरियल का टोटल कॉस्ट था 11,610, 11,610 और लेबर का हमारा आया है 2240, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,850 रुपया, ठीक है। तो ये एक मीडियम में खर्चा एक बताया। खर्चा का एंड यहीं पे नहीं है, आप चाहो तो खर्चा 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन अगर बहुत कम में अगर बनवाना चाहते हो ना तो भी आपका 4,500 से 5,000 रुपये में आपका अच्छा खासा एक आ जाता है मिनिमम ये में, ठीक है। वो भी आपका अच्छा खासा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही रद्दी रहेगा, नहीं, वो चलेगा वो भी। लेकिन एक मीडियम क्लास का एक अच्छा खासा लगाना चाहते हो तो आपका 12,000 13,000 तो खर्चा पड़ेगा ही, जो कि यहाँ पे आपका पड़ रहा है। वैसे डिपेंड करता है मटेरियल के कॉस्ट पे, लेबर क्या रह रही है आपके लोकेशन पे, उस पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हुआ है। अगर आपको इसका फ़ोटो वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए, ताकि आप लोग इसको अपने हिसाब से, आपका डोर अलग है तो उसके हिसाब से अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। पहले इसका ले लो, उसके बाद आप इसका ले लो आप,
उसके बाद ये लास्ट वाला पेज आप ले लो। आप लोग खुद से भी अब निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज़ क्लियर हुआ है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपका ही फ़ायदा होगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अगर आप बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो घर का, उसके लिए मटेरियल वगैरह ये सब कैसे निकालते हैं, ये सब सीखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। और मैं वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ से, अगर वीडियो को आप देखोगे तो। आसान भाषा में अगर समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ने के लिए सारे लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर मुझसे जुड़ भी सकते हैं सोशल मीडिया पे। चलिए आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।